हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक टू एडवांस में घन घनमूल। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, ये बताने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप क्लास में नए हैं, जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और क्लास पूरा बिना स्किप किए हुए देखें। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, देखिए इसमें ये है मैथ बेसिक टू एडवांस। इसके हम नाम इसलिए रखे हैं कि एकदम जीरो से लेकर के एकदम बताएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से है। जब मैथ अगर नहीं आता है तब भी इसको पढ़ने के बाद मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से ये है। इसमें हर चीज़, हर तरह के सवाल बताए हैं, टाइप 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 बताए हैं पूरा, और हर चैप्टर से बताए हैं। ये जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए इसमें बता रहे हैं हम घन घनमूल। पहले, सबसे पहले घन होता क्या है तो ये जानेंगे घन होता क्या है। यहाँ देखिए, किसी संख्या को स्वयं से दो बार गुणा करने पर, स्वयं से दो बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन होता है। देखिए, अगर वो संख्या स्वयं हो, स्वयं का मतलब जैसे 4 का घन निकालना हो। ठीक है, अब 4 का घन निकालेंगे तो इसके बराबर में लिखेंगे, तो यानी 4 का घन, तो यहाँ पर 4 स्वयं का दो बार, यानी स्वयं संख्या हो गया, इसकी दो बार गुणा कर दें तो क्या हो जाती है, 3 बार। यानी संख्याओं का 3 बार गुणा करने पर, एक ही संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो संख्या होती है, प्राप्त होती है, वही का होता है घन होता है। ठीक है, यहाँ हम देखिए इसके गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 आएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका घन है। ये क्या है, इसका घन है। तो 64 आएगा तो ये इसका घन कहलाएगा। ठीक है, 4 का घन कितना होगा, 64। तो ये चाहिए। अगर इससे आपसे पूछा जाए कि इसमें 2 का घन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बताएंगे 2 का घन, इसी को देखिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर घन, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएंगे इसके। इसके मतलब 2 का बार गुणा, 3 बार गुणा। ठीक है, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, तो 8 आएंगे। तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह है, जिसके घन बताए जाते हैं तो उसके उतना बार, यानी उसकी पावर उतना हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 बार स्वयं का 3 गुणा 2 बार करती है, वही क्या हो जाती है, घन कहलाती है। ठीक है, इस तरह देखिए घनमूल क्या होते हैं। तो किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसकी 3 घात, इसमें देखिए क्या है, 3 घात से दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे देखिए घन, ये देखिए घन है, 3 है। ठीक है, इसमें इस तरह लिख देते हैं, घन में से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दिखा रहे हैं हम आपको। इसमें देखिए जैसे यहाँ पर 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो यानी इसके बराबर क्या होंगे, इस तरह होंगे। 8 का घनमूल में इस तरह कर देंगे। ठीक है, इसके निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 2 गुणे 2 है। ठीक है, इसमें से क्या होते हैं, समूह बनाकर, ये समूह बनाते हैं, इसमें 3 का समूह होता है, तो 3 का समूह बनेगा, यानी 2 निकलेगा, तो यही इसका घनमूल, 8 का घनमूल क्या होंगे, 2 होंगे। 23 करके निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें घनमूल क्या होते हैं, निकाल के दिखा रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। देखिए 1 का घन, 2 का घन। ठीक है,
3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 10 का घन। ठीक है, 10 तक हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके निकालेंगे तो 1 का घन निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का घन निकालेंगे तो 8 आएंगे, और 3 का निकालेंगे तो 27 आएंगे, और 4 का निकालेंगे तो 64 आएंगे, 5 का निकालेंगे तो 125 आएंगे, 6 का निकालेंगे तो 216 आएंगे, 7 का निकालेंगे तो 343 आएंगे, 8 का निकालेंगे तो 512 होंगे, और 9 का निकालेंगे तो 729 होंगे, 10 का निकालेंगे तो 1000 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घनमूल इसके निकालेंगे, इसी का करेंगे घनमूल निकालेंगे, इसको घनमूल में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए घनमूल में 1 का घन निकालना हो, 8 का, फिर घन में निकालना हो 27 का, घन में निकालना हो 64 का, और घन निकालना हो 125 का, घन निकालना हो 216 का, घन निकालना हो 343 का, और यही घन में 512 का निकालेंगे, इसी तरह घन निकालेंगे 729 का, फिर घन निकालेंगे 1000 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बराबर क्या आते हैं, तो इसके बराबर निकाले जाएंगे ये देखिए 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, 5 का है, ये 6 का है, 7 का है, 8 का, 9 का, 10 का, इस तरह के निकाल देंगे इसका। अब देखिए यहाँ निकालेंगे इसमें 11 का घन, यहाँ घन निकालना है, यहाँ घनमूल निकाले हैं। ठीक है, ये सब का निकाले हैं, घनमूल निकाले हैं, यह घन निकाल रहे हैं। अब देखिए 12 का इसी तरह निकालेंगे, 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन, 15 का घन, 16 का घन, 17 का घन, 18 का घन, 19 का घन, 20 का घन। अब इसमें देखिए निकालेंगे तो 11 का होगा 1331, और 12 का होगा 1728, और 13 का होगा 2197, और 14 का होगा 2744, 15 का होगा 3375, 16 का होगा 4096, और 17 का होगा तो 4913 होगा, 18 का होगा तो 5832, और 19 का होगा तो 6859, और 20 का जब होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, 8000। इसी तरह इसमें निकालेंगे इनका 1331 का घनमूल निकालेंगे, यहाँ पर 1728 का घनमूल, यहाँ पर निकालेंगे 2197 का घनमूल, और फिर यहाँ पर निकालेंगे 2744 का घनमूल। ठीक है, और इसके बाद का निकालेंगे घनमूल 3375 का घनमूल, फिर 4096 का घनमूल, इसमें निकालेंगे 4913 का घनमूल, फिर इसमें निकालेंगे 5832 का घनमूल, फिर इसमें निकालेंगे 6859 का घनमूल, और यहाँ पर 8000 का घनमूल निकाल देंगे। ठीक है,
अब देखिए इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 11 का है ये, 12 का है ये, 13 का है ये, 14 का घन है ये, 15 का घन है ये, 16 का घन है। इसका घनमूल निकालेंगे तो 16 घन निकलेगा। और इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 का निकलेगा, ये 18 का होगा, ये 19 का होगा, ये 20 का होगा। तो इस तरह के घनमूल निकालते हैं, ठीक है। इस तरह के घनमूल निकालते हैं, ये घन निकालेंगे, ये भी घन निकालेंगे, ये भी घन निकालेंगे, ये घनमूल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अभाज्य, इसमें घनमूल ज्ञात करने की विधि क्या होती है, तो इसमें विधि निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। सबसे पहले उनका कहा जो दी गई रहेगी संख्या उससे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर प्राप्त गुणनखंडों को 3-3 के समूह में रखना, यानी 3-3 के समूह में बनाएंगे उसको। फिर प्रत्येक समूह में से एक संख्या लेकर के उन्हें एक साथ गुणा करना। प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट वर्ग घनमूल है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे निकालना है 19,683 का घनमूल, ठीक है। इसका निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। इतनी बड़ी है संख्या, इसको क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। यानी यहाँ पर 19,683, इसमें देखिए किससे जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से ले जाएंगे 3 से। देखिए 3 छक्का 18 होगा, और 3 पचे 15 होगा, 3 छक्का 18 होगा, 3 एकम 3 होगा। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 3 8 24 हो जाएंगे, 3 7 21 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 7 21 हो जाएंगे, 3 दूनी के 6, 3 9 27 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 दूनी के 6, 3 चौका 12, 3 तिले के 9। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 दूनी के 6, 3 7 21 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 9 27। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 तिले के 9। फिर 3 से जा रहा है, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के भाग देंगे। अब देखिए ये जो निकला है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसके क्या निकले हैं अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे 19,683 का घनमूल। घनमूल में इस तरह के निकलते हैं, ठीक है। इसके बराबर में लिखेंगे यही, ये कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 गुणे 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है। इसमें कहा है 3-3 का समूह बनाएंगे, 3-3 का समूह बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे 3-3 का समूह। देखिए किस तरह बनाते हैं, इसमें से देखिए बनाएंगे तो ये एक के पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, और ये पूरा 1 हो गया, 3-3 का समूह बन गया। इसमें से देखिए बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर हल करेंगे तो कहाँ आएंगे, ये देखिए एक समूह का पूरा है तो यहाँ पर 3 निकलेगा, ये एक समूह का पूरा 3 है तो यहाँ पर गुणे 3 निकलेगा, और यहाँ पर एक समूह का पूरा 3 है तो यहाँ पर निकलेगा। इसका गुणा करेंगे 3 3 27 हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा, ये 27 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के निकालते हैं।